टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखा करें। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआगो हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट सा है, ये बिल्कुल ही मैंने शॉर्ट सा क्लिप रखा है। सजदे में दुआ करना कैसा। अक्सर हम सजदे में जाके रोते हैं, गिर गिरा के अल्लाह से दुआ करते हैं। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो नमाज की हालत में भी, सजदे में भी हम दुआ करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी टॉपिक पे मैंने एक शॉर्ट टॉपिक रखा है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दुआ के लिए हाथ उठाना तो सुन्नत है, और जो खास तरीका ये है कि दुआ का अपने हाथों को बुलंद करके सीने की सिद या कंधे की सिद में रख कर दुआ मांगनी चाहिए। जहां तक रहा सजदे की हालत में दुआ करना, जैसे नमाज के बाद सजदे में जाते हैं तो इसमें बंदे को नियत कर लेनी चाहिए कि शुक्र अदा का अल्लाह का करे, क्योंकि अल्लाह ने हमें सजदे की तौफीक अता की। अब नमाज का सजदा नहीं है और सिर्फ सजदा करे तो इस तरह उसे चाहिए कि दुआ मांग सकता है। यानी कि हमने अगर नमाज की हालत में सजदा किया है तो उसमें सिर्फ हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने तौफीक अता की, और अगर नमाज के बगैर हम सजदा करते हैं तो उसमें हम दुआ मांग सकते हैं। तो ये था आज का शॉर्ट क्लिप, सजदे की हालत में दुआ करना। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। जिस जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा नॉलेज होती है मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे इन चीज़ों की नॉलेज दी है। और मैं भी अक्सर लोगों से ये सवाल करती फिरती थी कि ये चीज़ों से क्या नमाज हो जाती है, इन चीज़ों में क्या हमें दुआ मांगनी चाहिए। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट्स में बताया करें। और अगर आप लोग इसके मुताल्लिक कुछ और सुनना चाहते हैं, कोई टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में कर दिया करें। और मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।